Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. Friends, in today's video, we are going to write an interesting conversation between a father and a son. So this video is going to be very interesting and knowledgeable. Please watch it till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. So without wasting much time, let's get started now. रोहित, हेलो पापा, मैं आपसे अपनी रिपोर्ट कार्ड साइन कराना चाहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप साइन करो। जैसे मैं चाहता हूं कि आप जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो। मैं चाहता हूं कि आप डांस करें, आई वॉन्ट यू टू डांस। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि वह चला जाए, आई वॉन्ट हिम टू गो। तो आप इस सेंटेंस को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू साइन माई रिपोर्ट कार्ड। तो यहां पर लिखेंगे रोहित, हेलो पापा। आप चाहें तो डैड भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू साइन माई रिपोर्ट कार्ड। रोहित, हेलो डैड, आई वॉन्ट यू टू साइन माई रिपोर्ट कार्ड। पापा, आप यहां पर डैड भी लिख सकते हैं, हेलो सन। जरूर, क्यों नहीं। इसके लिए आप लिख सकते हैं, आई विल श्योरली साइन दैट। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। दोस्तों एक सेंटेंस को आप अलग अलग तरीके से लिख या बोल सकते हैं सेंस के आधार पर। जाओ, ले आओ, गो एंड ब्रिंग, और यानी कि मेरे पास ले आओ, इट टू मी। जाओ और इसे मेरे पास ले आओ, गो एंड ब्रिंग इट टू मी। और मुझे बताओ कि परीक्षा में इस बार तुमने कैसे परफॉर्म किया है। तो दोस्तों यहां पर है परफॉर्म किया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह गया है, ही हैज गोन, यानी कि हैव हैज प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे एंड टेल मी, आप लिख सकते हैं, एंड टेल मी हाउ हैव यू नहीं लिखेंगे, हाउ यू हैव, क्योंकि यह अकेला सेंटेंस नहीं है। यह सेंटेंस एक और क्लॉज से जुड़ा हुआ है, टेल मी से। टेल मी, जैसे मुझे बताओ आप कहाँ रहते हैं, टेल मी वेयर यू लिव। इस तरीके से नहीं बोलेंगे टेल मी वेयर डू यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव। तो यहां पर लिखेंगे हाउ यू हैव परफॉर्म्ड, अपनी परीक्षा में, इन योर एग्जाम्स, इस बार, दिस टाइम। डैड, hello son, I will surely sign that. Go and bring it to me and tell me how you have performed in your exams this time. रोहित, पापा मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, मैंने सभी विषयों में किसी तरह बी पा लिया, लेकिन खेल संबंधी विषय में केवल सी प्लस ही ले पाया। रोहित, पापा मैंने बहुत अच्छा नहीं किया। डैड, I
didn't do very well, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। मैंने सभी विषयों में किसी तरह बी पा लिया, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। तो किसी तरह पा लिया यानी कि जस्ट मैनेज्ड। आई जस्ट मैनेज्ड टू गेट बी, सभी विषयों में, इन ऑल सब्जेक्ट्स, लेकिन खेल संबंधी विषय में केवल सी प्लस ही ले पाया। बट इन एक्स्ट्रा करिकुलर, या आप फिजिकल एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं। I only got C plus. Rohit, Dad, I didn't do very well. I just managed to get B in all subjects, but in physical activities, I only got C plus. पापा, यह तो सही नहीं है। इस बार तुम्हारा प्रदर्शन लगातार खराब क्यों रहा? क्या कोई खास वजह है? डैड, यह तो सही नहीं है। That's not good. इस बार तुम्हारा प्रदर्शन लगातार खराब क्यों रहा? या फिर आप यह भी कह सकते हैं क्यों रहा है। Why has your performance been consistently low इस बार, this time? Why has your performance been consistently low this time? क्या कोई खास वजह है? Is there any specific reason? Is there any specific reason? Dad, that's not good. Why has your performance been consistently low this time? Is there any specific reason? रोहित, नहीं पापा, इस बार भी मैंने पिछले सत्र की तरह ही मेहनत की थी। मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ। रोहित, नो पापा। या फिर डैड, इस बार भी मैंने पिछले सत्र की तरह ही मेहनत की थी। I worked hard this semester to, पिछले सत्र की तरह, लाइक प्रीवियस सेमेस्टर भी आप लिख सकते हैं, या फिर एज आई डिड इन द लास्ट सेमेस्टर। मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ। आई जस्ट डोंट नो what went wrong, या फिर क्या मिस हो गया, तो आप लिख सकते हैं अमिस। रोहित, नो डैड, आई वर्कड हार्ड दिस सेमेस्टर टू एज आई डिड इन द लास्ट सेमेस्टर। आई जस्ट डोंट नो what went wrong. पापा, ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो। मुझे यह बताओ कि तुम अपना समय किस तरह मैनेज करते हो। स्कूल के बाद
तुम शाम के वक्त और क्या क्या करते हो? डैड, ओके, ज्यादा चिंता मत करो। डोंट वरी टू मच, या फिर डोंट वरी मच अबाउट दैट। मुझे यह बताओ कि तुम अपना समय किस तरह मैनेज करते हो। तो यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर लिखेंगे टेल मी हाउ यू मैनेज। यहां पर यह नहीं लिखेंगे हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि टेल मी से जुड़ा हुआ है। लिखेंगे हाउ यू मैनेज, तुम अपना समय किस तरह मैनेज करते हो। हाउ यू मैनेज योर टाइम। स्कूल के बाद तुम शाम के वक्त और क्या क्या करते हो। आफ्टर स्कूल शाम के वक्त, ड्यूरिंग द इवनिंग तुम और क्या क्या करते हो। व्हाट एल्स डू यू डू, या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं व्हाट ऑल। डैड, ओके, डोंट वरी मच अबाउट दैट। टेल मी हाउ यू मैनेज योर टाइम आफ्टर स्कूल ड्यूरिंग द इवनिंग। व्हाट एल्स डू यू डू, और व्हाट ऑल डू यू डू। रोहित, पापा, मैं सिर्फ किताबों में घुस जाता हूँ, हर समय पढ़ाई करता रहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त मुझे पढ़ाकू कीड़ा कहकर चिढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसमें सभी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। रोहित, डैड, मैं सिर्फ किताबों में घुस जाता हूं, यानी कि किताबों में तल्लीन हो जाता हूं। आप यहां पर एनग्रोस्ड का यूज कर सकते हैं। एनग्रोस्ड इन समथिंग, यानी कि किसी चीज में तल्लीन हो जाना, व्यस्त हो जाना। तो यहां पर लिखेंगे आई जस्ट इनग्रोस, इसे इन से पढ़ेंगे, इनग्रोस माई सेल्फ इन द बुक्स। हर समय पढ़ाई करता रहता हूं। आई कीप स्टडिंग ऑल द टाइम। जैसे वह हर वक्त खेलता रहता है। ही कीप प्लेइंग ऑल द टाइम। मेरे कुछ दोस्त मुझे पढ़ाकू कीड़ा कहकर चिढ़ाते हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, चिढ़ाना यानी कि टीज, टीज मी एंड कॉल मी नर्ड। दोस्तों नर्ड उसे कहते हैं जिसकी हॉबी अच्छी नहीं रहती है, या फिर आप यहां पर बुक वोर्म भी लिख सकते हैं, किताबी कीड़ा। यहां पर भी आप ए लिख सकते हैं, अ नर्ड। Dad, I just engross myself in the books. I keep studying all the time. Some of my friends tease me and call me a bookworm. पापा, ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया। बेटा वो ठीक कहते हैं, तुम्हें पढ़ाई और खेलकूद में बैलेंस बनाना होगा। डैड, ऑल राइट, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया। आई गॉट योर प्रॉब्लम। बेटा वो ठीक कहते हैं। सन, दे आर राइट।
वो ठीक कहते हैं। यदि लिटरली लें हूबहू तो आप यहाँ पर दे से राइट भी लिख सकते हैं। तुम्हें पढ़ाई और खेलकूद में बैलेंस बनाना होगा। जैसे मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। तो यहां पर है तुम्हें बैलेंस बनाना होगा, यू विल हैव टू स्ट्राइक या फिर कीप अ बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड co-curricular activities. Dad, all right, I got your problem. Son, they are right. You will have to strike a balance between studies and co-curricular activities. आप यहाँ पर शॉर्ट में नीड टू का भी यूज कर सकते हैं, यह भी सुनने में अच्छा लगेगा। यू नीड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। रोहित, मैं कुछ समझा नहीं। आई डिडंट गेट दैट। रोहित, आई डिडंट गेट दैट। पापा, बेटा पढ़ाई करते समय छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारा खेलकूद में भाग लेना बहुत जरूरी है। डैड, माय सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स। पढ़ाई करते समय while studying. My son, it's very important to take short breaks while studying. तुम्हारा खेलकूद में भाग लेना बहुत जरूरी है। और यहां पर सेंटेंस को आप एंड से भी जोड़ सकते हैं। एंड इट्स ऑल्सो important for you to take part in games and sports. Dad, my son, it's very important to take short breaks while studying, and it's also important for you to take part in games and sports. याद रखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। Keep in mind a healthy mind live in a healthy body. Keep in mind a healthy mind live in a healthy body. रोहित, शुक्रिया पापा। थैंक्स पापा या डैड, मैं अब से ध्यान रखूंगा। आई विल टेक केयर या फिर आई विल बी वॉचफुल फ्रॉम नाउ। और अगले सेमेस्टर में अच्छा प्रदर्शन करूंगा। एंड परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट सेमेस्टर।
रोहित, थैंक्स डैड, आई विल टेक केयर फ्रॉम नाउ एंड परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। या फिर आई विल फॉलो योर एडवाइस भी आप लिख सकते हैं। डैड, बेटा मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। माय सन, माय गुड विशेस आर ऑलवेज विद यू। अगली बार और बेहतर करना। डू बेटर नेक्स्ट टाइम। डैड, माय सन, माय गुड विशेस आर ऑलवेज विद यू। डू बेटर नेक्स्ट टाइम। अपनी सेहत का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और अपने अच्छे कामों से मेरा नाम रोशन करो। एंड मेक मी प्राउड, यानी कि मुझे गौरवान्वित करो। अपने अच्छे कामों से विद योर गुड वर्क, या फिर बाय डूइंग वेल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड मेक मी प्राउड बाय डूइंग वेल। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से और भी कॉन्वर्सेशन आपको मिलेंगे। कॉन्वर्सेशन राइटिंग का एक प्लेलिस्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और जितने भी कॉन्वर्सेशंस हैं सभी कॉन्वर्सेशंस को जरूर देखिए, तो आपको डे टू डे इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।